Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is विकास कुमार on my YouTube platform Agriverse Education. तो फ्रेंड्स, कल यानी कि 9 जून 2021 को विभिन्न फसलों के MSP को अनाउंस कर दिया गया है और यहाँ पर जो हमने सोर्स ले रखा है वो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया जिसमें उन्होंने डिफरेंट क्रॉप्स के MSP को इंक्लूड किया है। तो सभी किसानों के लिए खुशखबरी है क्योंकि इस बार जो MSP है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करी गई है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा MSP है और किस में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि MSP क्या है। MSP एक न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों को गारंटी देती है उनके फसल की खरीद की, और जो MSP है इसको हर साल या बोल लें हर सीजन से पहले अनाउंस किया जाता है और इस साल के खरीफ सीजन की MSP को अनाउंस कर दिया गया है। इसको अनाउंस किया जाता है कैबिनेट के द्वारा। एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इन्होंने अनाउंस किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप फॉर मार्केटिंग सीजन 2021-22 और इसकी जो प्रेस रिलीज करी गई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा 9 जून 2021 बाय PIB दिल्ली। अब हम देख लेते हैं कि MSP के बारे में थोड़ा सा कि MSP की रिकमेंडेशन और कैलकुलेशन कौन करता है और अप्रूवल और उसके जो अनाउंसमेंट और डिसीजन कौन करता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इसका कैलकुलेशन कौन करता है। एक होता है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। इनके द्वारा जो MSP है इसकी रिकमेंडेशन और कैलकुलेशन की जाती है और उसके बाद जो इसका अप्रूवल और डिसीजन दिया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कैबिनेट है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए जो MSP अनाउंस किया गया है इसके कुछ की पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हमने हाईलाइट कर रखा है। इसके बाद हम देखेंगे जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रॉप्स हैं उनकी क्या क्या MSP है, सबको हम डिटेल में देखेंगे। पहला पॉइंट है द सेंटर हैज़ हाइक्ड पैडी MSP बाय 72 टू 1940 रुपीज़ पर क्विंटल फॉर 2021-22। अगर हम पिछले साल देखें, पिछले साल कितना था MSP राइस का 1868 पर क्विंटल। ये था MSP फॉर राइस इन खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21। अब इस साल क्या कर दिया है, यहाँ पर 72 रुपीज़ की इंक्रीमेंट देखने को मिली है 1940 रुपीज़ पर क्विंटल। दूसरा पॉइंट है द हाइएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन MSP ओवर द प्रीवियस ईयर MSP हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर सिसेमम। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो इस साल सबसे ज़्यादा हाइएस्ट MSP है, हाइएस्ट MSP इज़ फॉर सिसेमम। दो चीज़ें हैं, सिसेमम में हाइएस्ट MSP है और अगर हम पिछले साल के MSP से कंपेयर करें तो इस साल जो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो है सिसेमम क्रॉप और इंक्रीमेंट है ₹452 पर क्विंटल्स। उसके बाद है तुर, देन उड़द। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है द एक्सपेक्टेड रिटर्न टू फार्मर ओवर देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एस्टिमेटेड टू बी हाईएस्ट इन केस ऑफ बाजरा। जो बाजरे की क्रॉप है इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आपको पता होगा कि जो MSP है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे अनाउंस किया जाता है या उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हम कंपेयर करें जो MSP अनाउंस किया गया है क्रॉप की और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को किसमें मिला है, बाजरा के केस में 85%। जितना उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उसमें उतना 85% और ऐड कर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद है उड़द, देन फॉलोड बाई तुर। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। सारी क्रॉप्स यहाँ इंक्लूड कर रखी हैं जो खरीफ मार्केटिंग सीजन की क्रॉप्स हैं। अब यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं देखिए, पहले कॉलम में हमें क्रॉप दे रखी है, दूसरे कॉलम में जो लास्ट ईयर की MSP थी 21-21 और तीसरे कॉलम में है ये 2021-22 इस साल की MSP। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो CACP ने कैलकुलेट किया होगा कि जो पर्टिकुलर क्रॉप है हमारी पैडी है, ज्वार है या बाजरा है, इनका ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें पूरी कंट्री वाइज उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग रहा है वो यहाँ पर इस कॉलम में है, ये वाले कॉलम में। उसके बाद दिया गया है इंक्रीज इन MSP, देन लास्ट है रिटर्न ओवर कॉस्ट। जो लास्ट कॉलम है इसके बारे में बता देता हूँ। जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इससे कितने % इंक्रीज हो रखा है MSP, ये बात बताता है रिटर्न ओवर कॉस्ट में। और जो इंक्रीज इन MSP है इसको हम कंपेयर करके निकाल लें। जो ये वाली कॉलम है ना ये कैसे आया, जो लास्ट ईयर की MSP थी उससे कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है वो ये वाला कॉलम दिखाएगा। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली क्रॉप है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जिसकी MSP आपको याद रखनी है। पहला है पैडी यानी कि धान। धान की जो कॉमन वेराइटीज़ हैं उनका MSP पिछले साल था 1868 रुपीज़ पर क्विंटल और इस साल जो MSP है 1940 रुपीज़ पर क्विंटल। और जो इस साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था जो कैलकुलेट किया गया था 1293 रुपीज़
पर क्विंटल, यानी कि इतने रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 कुंटल। 1 कुंटल का अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो 1293 रुपये हमें खर्चने पड़ेंगे। ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें लास्ट साल की MSP और इस साल की MSP, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 72 रुपीज़ की इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है, ठीक। और रिटर्न ओवर कॉस्ट की बात करें, यानी कि जो हमारा बेस जो हमने कॉस्ट निकाल रखा है ये, इससे कितने % ज़्यादा है MSP, तो वो है 50%। देखो ये बहुत अच्छी बात है। जो सरकार ने अपने यूनियन बजट में कहा था, 2018-19 के यूनियन बजट में कहा था कि वो जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितने भी की भी MSP अनाउंस करी जाती है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1.5 टाइम्स ज़्यादा होंगी, 1.5 टाइम्स ज़्यादा होंगी। अब यहाँ पर 50% का मतलब क्या है, 1.5 टाइम्स, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर जितनी भी क्रॉप्स हैं सब में 1.5 टाइम्स MSP है, पर यहाँ 2-3 क्रॉप्स ऐसी भी हैं जिनमें 1.8 है, 1.65 है, तो वो भी देखेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। अभी तो अधिकतर आप देख रहे होंगे कि कुछ अधिकतर क्रॉप्स में 50% है, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी क्रॉप है पैडी ग्रेड ए, इसका था लास्ट ईयर 1888 और इस साल इसकी MSP है 1960 रुपीज़ पर क्विंटल। अगली क्रॉप है ज्वार में पहला है हाइब्रिड के केस में इस साल जो MSP है इट इज़ 2738 और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला गया था इतना। और MSP में अगर इंक्रीमेंट देखें लास्ट साल से अगर कंपेयर करें तो 118 रुपीज़ ज़्यादा है इस बार। और जो रिटर्न ओवर कॉस्ट है, यानी कि कितने % इंक्रीमेंट है, ये भी सेम ही है एज इन केस ऑफ पैडी। अब यहाँ पर जितनी क्रॉप्स हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब सारे तो आप याद नहीं रख सकते, जो कुछ मेन है उनको आपको याद रखना है। जैसे आपका बाजरे की क्रॉप है, ये वाली बाजरे की क्रॉप में क्या है, पिछले साल 2150 रुपये क्विंटल थी, इस साल 2250 रुपये पर क्विंटल कर दिया गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला गया था तो 1213 लगते हैं बाजरे को प्रोड्यूस करने में, 1 कुंटल बाजरे को प्रोड्यूस करने में 1213 रुपये लगते हैं। ये एक एस्टिमेट निकाला जाता है। अब लास्ट साल से कंपेयर करें तो 100 रुपये की इंक्रीमेंट है यहाँ। और बाजरा के केस में थोड़ा डिफरेंट केस है, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके 1.8 टाइम्स यहाँ पर MSP अनाउंस किया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 85%, जैसे आपने अधिकतर क्रॉप्स में देखा कि 1.5 टाइम्स था, पर यहाँ बाजरे के केस में क्या है 1.8 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सरकार ने इस बार मेनली फोकस कहाँ किया है, डाइवर्सिफिकेशन में, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। जैसे यहाँ बाजरे का MSP बढ़ा दिया है और ये तुर जो है हमारी पल्स क्रॉप, इसमें भी 62% इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और क्रॉप है उड़द के केस में भी 65% ज़्यादा किया गया है। चलिए ये तो हमने थोड़ी चीज़ें देखी, अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा MSP किसका है। इस साल सबसे ज़्यादा MSP है सीसेमम क्रॉप का, मैंने ऊपर पॉइंट में भी बताया था। इट इज़ 7307 ये है इस साल का MSP फॉर सीसेमम, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला नंबर है जो हाईएस्ट है जिसका MSP, वो है मूंग के केस में है 7257। तो दोनों क्रॉप आपको याद रखनी है, पहले नंबर पर है सीसेमम और दूसरे नंबर पर है मूंग। तो हमने यहाँ क्या क्या चीज़ें देखी, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पैडी जो धान है उसकी MSP है 1940। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट या बोले परसेंटेज वाइज अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कंपेयर करें तो 85% इंक्रीमेंट है बाजरा के केस में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा MSP किस क्रॉप का है इस बार, वो है सीसेमम क्रॉप का, दैट इज़ 7307। और यहाँ पर और भी क्रॉप्स हैं, जैसे आपकी उड़द है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, नाइजर सीड, कॉटन मीडियम स्टेबल एंड कॉटन लॉन्ग स्टेबल। यहाँ पर जो कॉलम 3 है यह है इस साल की MSP। उड़द के केस में 6300, ग्राउंडनट 5550, सनफ्लावर के केस में 6015, सोयाबीन 3950। सीसेमम की आपको याद रखनी है क्योंकि ये मैक्सिमम है। उसके बाद है नाइजर सीड 6930, कॉटन की है ये, और लॉन्ग स्टेबल की भी दे रखी है यहाँ पर कोई है। तो आपके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है, जो मैंने बताया आपको पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये जानना है कि MSP क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं, कौन कौन सी मेथड्स हैं और कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने टाइप के प्राइसेस होते हैं, तो मैंने पूरा डिटेल में एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बना रखी है MSP पर। अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे पॉपअप होकर आई होगी, उस वीडियो को आप जरूर देखना, आपके MSP के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।